The relative density of the material of the body is the ratio of its weight in air। कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी जो है ना बेटे, वो कह रहा है कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन क्या कह रहा है, एंड द लॉस ऑफ इट्स वेट इन वाटर। तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर इसके बराबर है, ये कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि वाटर, ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो है वो W1 में मान कर चल रहा हूँ, और जो वेट ऑफ बॉडी है इन वाटर में हम उसको क्या मान कर चल रहे हैं, W2 मान कर चल रहे हैं। यानी कि अगर हम लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी निकालें तो W2 माइनस W1 हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये बना कि एयर में जो वेट है W1 और लॉस कितना निकाला, W1 माइनस W2, ये बन गया। और रिलेटिव डेंसिटी को हम कैपिटल R से केवल लिख रहे हैं, केवल कैपिटल R से लिख रहे हैं, याद रखना ये। अब कह रहा है आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। बाई यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, ये सब काम स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके किया गया है बॉडी का। एयर में वेट मेजर किया गया है, फिर लिक्विड में मेजर किया गया है, और एयर में जब वेट मेजर किया गया तो वहाँ पर 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन मेजर किया गया, और जब वाटर में वेट मेजर किया गया बॉडी का तो 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन मेजर किया गया, इतना किया गया। देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द रिलेटिव डेंसिटी। चलो ये हमको बताना है बेटे। अगर आपको ये वैल्यू पता है W1 माइनस W2, तो नहीं पता है तो करना पड़ेगा। तो W1 की जो वैल्यू है 5.00 है, W2 की वैल्यू 4.00 है, तो ये 1.00 मिल गया W1 माइनस W2 का। तो अब ये हमको मिल गया है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि W1 और W2 दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने ऐसे किया है, तो इनका एरर भी तो इनके साथ प्लस माइनस करके आना चाहिए, इनका एरर भी तो आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए W1 और W2 का जो एरर है वो एरर हमेशा एडिटिव नेचर में होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो एरर क्या होगा, ये ऐड ही होगा, या हम इसकी वैल्यू को निकालें तो 0.05 प्लस 0.05, तो ये 0.10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो अब हम मुझे इस रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला है फ्रैक्शनल फॉर्म में या परसेंटेज एरर फॉर्म में अगर बदलना हो तो डेल्टा RD अपॉन RD और इंटू 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा W1 अपॉन W और 1 इंटू 100, और प्लस इसको मैं x कह दूँ, इसको x कह दूँ और इसको डेल x कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा W1 अपॉन ये हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो अब x के लिए अगर मैं बनाऊँ इस फार्मूले को तो x और इंटू 100 हो जाएगा ये। तो डेल्टा W1 की वैल्यू पहले देख लो कितनी है, ये वैल्यू है 5.00, और डेल्टा W की वैल्यू ये है। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्टली ये जो है ना, ये W1 प्लस डेल्टा W1 ऐसे लिखना चाहिए मुझको, ये W2 प्लस डेल्टा W2 ऐसा लिखना चाहिए मुझे एग्जैक्टली, तो ऐसा ही लिखना चाहिए। और W1 की वैल्यू कितनी है, डेल W1 की वैल्यू 0.5 और इंटू 100, और प्लस डेल x की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, ये है, ये इतनी वैल्यू है 0.10। ये गलत बन गया फार्मूला, डेल x अपॉन x बनेगा ये, तो 0.10, और x की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, तो वो वैल्यू बनेगी 1.00 और इंटू 100। ठीक है, अब इसका परसेंटेज एरर हमको रिलेटिव डेंसिटी का मिल जाएगा। तो अब मैं डेसिमल कैंसिल करूँ तो 500 आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, और ये 10 अपॉन 100 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से 5 कैंसिल, 1 प्लस और ये 10 हो जाएगा, आ जाएगा 11% आ जाएगा।